राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। गाइस हम यहाँ एक गणेश जी के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे एक बुक्स थी जो उसमें मैंने देखा था, पढ़ा था एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई। मैं उस कहानी को बहुत मिस करती हूँ और बहुत अच्छी थी, इसलिए हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं उस कहानी को। और आशा करते हैं कि आप भी लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे उस कहानी को और ये वीडियो ज़रूर देखेंगे लास्ट तक। तो गाइस उसमें कहानी ऐसी थी कि एक गुरुजी थे वृंदावन के, और एक उनका भक्त था तो जो गुरु जी के पास बहुत आता था। तो उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि हम तुम्हें ऐसे शिष्य नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए उसके लिए इतनी वो होनी चाहिए कि हाँ, कि हमें लगे कि हाँ तुम हमारे शिष्य बनने के लायक हो। तो उसने बोला कि गुरुजी क्या करना पड़ेगा हमको। तो उसने बोला कि चलो मैं कल आना, कल बताता हूँ। तो फिर वो कल आया तो बोला, गुरुजी बताइए, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है। उन्होंने राधा नाम का मंत्र जाप करने के लिए बोले कि मतलब 11,000 बार इस मंत्र का जाप करके आना, फिर मैं तुमको शिष्य बना लूँगा। तो 11,000 बार मंत्र का जाप वो एक दो महीने में करके आया। फिर बोला कि गुरुजी हमने मंत्र का जाप कर लिया, तो फिर अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी बोले कि अरे हम बना लेंगे, पहले आप जो है इस मंत्र का जाप 21,000 बार करके आइए, फिर बनाएंगे आपको। तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा कि मतलब गुरुजी मतलब फिर इनकार किया, लेकिन बोला ठीक है गुरुजी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि उसको लगन थी, गुरु में बहुत श्रद्धा थी, भगवान में भी थी, इसलिए वो तैयार हो गया। उसने कहा कि नहीं ठीक है, मैं करूँगा। उसके बाद वो आ रहा था तो उसको एक तांत्रिक मिला। तब उसने कहा कि ये मतलब कि क्या कर रहे थे तुम? तो बोले कि मैं गुरुजी के पास से आया हूँ, उन्होंने मंत्र जाप करने के लिए दिया है और मैं उनका शिष्य बनूंगा। तो बोले कि ये कितने दिन से कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमको तो 2 महीने हो गए, अब फिर इतना करेंगे तब। तो उस तांत्रिक ने कहा कि उसमें तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आप तांत्रिक का वो करोगे तो आपको 2 से 4 दिन लगेगा, उसमें आप सीख जाओगे। और तांत्रिक ने पूछा क्या आपने इतनी बार मंत्र का जाप किया, आपको कोई फ़ायदा हुआ? कुछ अलग सा लग रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, हमें तो कुछ अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, अभी तो बस जैसे पहले था वैसे ही सब है। तो तांत्रिक ने कहा फिर क्या मतलब है, इतने दिन आप इतनी तपस्या की फिर भी आपको कुछ नहीं, और आपके गुरु ने फिर से आपको बोल दिया उतनी ही ज़्यादा तपस्या करने के लिए, और अगर आप तांत्रिक बनेंगे तो 4 दिन में आप जो है तांत्रिक बन जाएंगे। तो बोले वो उसके दिमाग में बोले ठीक है मैं भी तांत्रिक बनूंगा। तो वो तांत्रिक बोले ठीक है, आपको मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना है। तो उन्होंने तांत्रिक ने अपना मंत्र दिया कि तुम्हें यही सब ऐसे जाप करना है 2 दिन, उसके बाद भूत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो बोले ठीक है। उसने 2-3 दिन किया, फिर नहीं आया भूत। तो वो जाके तांत्रिक को बताया कि तांत्रिक जी हमारे पास सामने तो कुछ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बोले कि रुको मैं पूछता हूँ। तो तांत्रिक के सामने भूत आया। तो उसने पूछा कि तुम उसके सामने क्यों नहीं जा रहे हो? तो बोला कि अरे मैं उसके सामने कैसे जाऊँ, मैं उसके सामने जा ही नहीं पाता हूँ, उससे तो थोड़ी दूर ही रहता हूँ, तभी जैसे मुझे कोई उठा के फेंक देता है। उसके अंदर इतनी शक्तियाँ हैं भगवान की कि पता नहीं क्या हो जाता, मैं उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। तब ये सुन के वो जो शिष्य था वो तो दंग रह गया, इतना फिर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की। और फिर तुरंत भाग के गया, गुरुजी का पैर पकड़ के रोने लगा, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की आप पे न विश्वास करके। तो गुरुजी बोले कि वो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था जो आपको हर उन भूत प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करता था, नहीं तो तुम पता नहीं कितने वर्ष तक तुम ऐसे भूत की योनि में ऐसे भटकते रहते हैं और तुम ज़िंदगी में कभी मतलब अच्छे रास्ते नहीं आ सकते थे।
वो तुमने इतने दिन से राधा नाम का जाप किया, उसी का फल है। तो गाइज हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि मतलब इस कहानी से साफ स्पष्ट होता है कि हमने जितनी बार भगवान का नाम लिया है या अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छे कर्म किए हैं तो वो हमें ज़रूर मिलते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत परेशान हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं, इतना दिन रात हम पूजा करते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, कान्हा जी की सेवा करें, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो नहीं, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें लिखी हों, लेकिन उस ईश्वर की कृपा से हम आज इतना भगवान की सेवा कर रहे हैं, उससे मुझे उसका कम मिल रहा हो, भगवान मतलब हमारा साथ दे रहे हों। क्योंकि हमें पिछला जन्म नहीं पता रहता कि हमने कितना अच्छा कर्म किया, कितना बुरा किया है। तो गाइज आप भी अगर भगवान पे आपकी आस्था, जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत दिन से पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनकी आस्था टूट जाती है, जिससे ज़िंदगी से बहुत परेशान हैरान हो जाते हैं, तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है कि नहीं, भगवान मेरी सुने, दुनिया की सुनते हैं, हमें दुख में ही जीना है, तो हम क्यों लें भगवान को, हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचें, आप भगवान को ध्यान कीजिए, भगवान हर क्षण आपके साथ हैं, आपके साथ जो हो रहा सब कुछ देख रहे हैं। तो अगर आप भगवान का ध्यान करेंगे और अपना अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका आने वाला कल भी बहुत अच्छा होगा और बड़ी से बड़ी परेशानियों से आपको बचा के रखेगा, जैसे आपने कहानी में सुना है। तो गाइस आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा हमारी कहानी कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।